हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर्स। और आज हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो कि क्लास 7 के लिए है और ये आईसीएसई बोर्ड से है। ठीक है, तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसके मैं सेंटर पॉइंट से एक ये लाइन खींचिए जो हाफ लाइन होती है सेंटर पॉइंट से, ये हमारी कहलाती है रेडियस। ओके, अब अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से एक फुल लाइन खींचती हूँ सर्कल में, तो ये होती है हमारी डायामीटर। तो रेडियस हमारी डायामीटर जो डी होता है वो हमारा होता है 2r, राइट। अगर हमें कहीं पर डायामीटर गिवन है और हमें रेडियस निकालनी है तो हमारा r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया डायामीटर और रेडियस। अब ये जो हमारी फुल आर्क है तो ये हमारी कहलाती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस को ही हम इसका पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हम जैसे मैं इस पॉइंट से चलती हूँ और इसी पॉइंट पर लौट कर आ जाती हूँ फुल इसका राउंड लेकर, तो वही तो हमारा पेरीमीटर होता है कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, और यही हमारी सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, राइट। तो अब ये हो गया हमारे डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस। अब हमारी जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस को हम c से डिनोट करते हैं और डायमीटर को हम d से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के जो बीच में रेशो होता है वो जो है हमारा पाई के इक्वल होता है। ओके, और ये जो इन दोनों का रेशो होता है वो सभी सर्कल्स में सेम होता है, सभी सर्कल्स के लिए सेम है। तो ये हम लिख सकते हैं c/d इज इक्वल टू पाई और c इज इक्वल टू पाई d। अब c इज इक्वल टू पाई d, तो अब d क्या होता है हमारा, d इज इक्वल टू 2r, तो हम c को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r। तो ये हमारी सरकमफ्रेंस या तो पाई d या फिर 2 पाई r, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि d इज इक्वल टू 2r। तो ये तो हो गया हमारी सरकमफ्रेंस। अब आता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया को हम डिनोट करते हैं a से, और एरिया होता है सर्कल का पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फुल सर्कल। अब आता है अगर हमें हाफ सर्कल दिया गया हो, सेमी सर्कल जिसको हम बोलते हैं, अगर हमें इस तरीके से दिया गया हो तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा, क्योंकि ये हाफ है तो हाफ पाई r स्क्वायर। ओके, अब हमें यदि एक ही सेंटर से, एक कॉमन फिक्स पॉइंट से हमें दो सर्कल दे दिए जाते हैं, जैसे कि एक छोटा सर्कल है और एक हमारा बड़ा सर्कल है, और इनका हमारा ये सेंटर पॉइंट सेम है, तो एक तो ये हो गई r और एक इसकी ये हो गई r, ये हो गई हमारी कैपिटल R। जो छोटे वाले सर्कल की अब हम रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करेंगे और बड़े वाले सर्कल की हम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो अब हमारा ये जो रिंग का एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर बड़े सर्कल का माइनस पाई r स्क्वायर छोटे सर्कल का। अब इसमें हम पाई कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और हम इसको ऐसे लिखते हैं r माइनस r और r प्लस r। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रिंग। तो अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ, हमें रेडियस गिवन है 2.1 मीटर और हमें इसकी सरकमफ्रेंस और एरिया निकालना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई r,
तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू आर है हमारी 2.1। ओके, अब मैं इसको ये डेसिमल हटाई है तो नीचे 10 लिख दिया है, क्योंकि जब हम डेसिमल हटाते हैं तो हमें नीचे उसके जितने डेसिमल के बाद डिजिट होती है हमें 1 के बाद उतनी जीरो लगानी होती हैं। से इसमें 2.1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो मैंने 1 के बाद 1 जीरो ऐड कर दी। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 3 ज़ा 21। तो ये आ गया हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। तो 22 2 ज़ा 44 और 44 3 ज़ा 10। तो 44 3 ज़ा होता है 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 3 4 ज़ा 12 और 1 13/10 और ये आ जाएगा हमारा 13.2 मीटर। मैंने 10 से इसलिए यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि अगर हमारे पास 10 है तो हमें ईजी होता है कि हम सिंपल यहाँ पर एक डेसिमल हमने पुट कर दी, नहीं तो हमें और ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस। नाउ एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। तो एरिया की पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर है हमारा 2.1 इसका स्क्वायर, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1। अब हम इसकी फिर से डेसिमल हटा देंगे और अपॉन 10 कर देंगे, राइट। अब इसको 7 3 ज़ा 21। तो अब हमारे पास है 22 मल्टीप्लाइड बाई 21 और 3 भी है। मैं एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करूँगी। 1 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया 2 6 4। अब हमारे पास 3 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6 3 6 ज़ा 18 का 8 कैरी 1 3 4 ज़ा 12 और 1 13। तो ये आ गया हमारा ऊपर की सब मल्टीप्लिकेशन करके 1386/10 इंटू 10 100। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 13.86, क्योंकि 2 जीरो थे इसलिए डेसिमल के बाद हमारी 2 डिजिट आ गई हैं। तो हमारा एरिया हो गया 13.86 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज D इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। अब हमें इसका डायामीटर गिवन है और हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है और एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमारा सरकमफ्रेंस होता है पाई डी, राइट। अब हमें जो है हम सरकमफ्रेंस तो इजीली हम इसी से निकाल सकते हैं कि, लेकिन हमें इसकी रेडियस निकालनी होगी। रेडियस किस लिए? क्योंकि हमें इसका एरिया भी निकालना है और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस होती है D/2, राइट। तो ये हो गया हमारा 77/2। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 3 ज़ा 6 1 बचेंगे, 2 8 ज़ा 16 और 1 बचेगा। तो 38.5 हम सेंटीमीटर आ गई हमारी रेडियस। तो हम इसको C इज इक्वल टू पाई डी भी कर सकते हैं और C इज इक्वल टू 2 पाई आर। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं और मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाती हूँ। पाई डी वाले पहले हम करते हैं पाई डी से। C इज इक्वल टू पाई डी। तो ये हो गया हमारा 22/7 इंटू 77। पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू है हमारी 77। तो हमने इससे कट करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7 11 टाइम्स जाएगा। और अब हम 11 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 2 ज़ा 22 कैरी 2 11 2 ज़ा 22 और 2 24। तो
तो ये आ गया हमारा 242 सेंटीमीटर। तो ये तो मैंने निकाला डी से। अब हम करते हैं C इज इक्वल टू 2πr। अगर हमें एरिया नहीं निकालना होता तब तो हमारा बहुत इजी था, हम सिर्फ सीधे उठाकर पाई डी रख देते और ये हमारा हो गया था। लेकिन हमें रेडियस जरूर चाहिए क्योंकि हमें एरिया निकालना है। अब मैं 2πr वाले से करके दिखाती हूँ। 2 × 22/7 और r आई है हमारी 38.5, राइट। अब मैं 7 से इसको कट कर रही हूँ। 7 5 ज़ा 35 और 3 बचेंगे हमारे 7 5 ज़ा 35। तो ये हमारा 5.5 टाइम्स जाएगा अगर हम 7 से कट करेंगे 38.5। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 2 ज़ा 44 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। तो मैं 5.5 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 और 2 22 और नीचे भी सेम आ जाएगा 2 2 0। अब मैं इसको प्लस कर देती हूँ 0 2 4 2 और यहाँ पर एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये आ जाएगा हमारा 242.0 यानी कि सेंटीमीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 242 सेंटीमीटर। तो आंसर तो हमारा सेम ही आना है, लेकिन हमारा रेडियस निकालने का मोटो सिर्फ इतना था कि हमें एरिया भी निकालना है। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई है 22/7 इंटू r स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे 38.5 इंटू 38.5 और 7 से इसको कट करूँगी तो ये 5.5 टाइम्स जाएगा। अभी हमने उसमें देखा है सरकमफ्रेंस जब निकाल ली है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 22 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 और यहाँ पर भी सेम आएगा 0 1 1 1 2 और 1। तो ये हो गया हमारा डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देते हैं। अब ये हमारा है 121 और 121 मल्टीप्लाइड बाय 38.5। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है जिसका आंसर ये आया है 121। तो 121 को अब मैं 38.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो गया 38.5 मल्टीप्लाइड बाय 121। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 385। अब 2 से करूँगी 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7 और फिर से हमारा 5 8 और 3 जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये आ गया हमारा 5 8 3 और 7 10 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 8 हो गया, 1 कैरी जोड़ के 8 और 8 16 कैरी 1 1 और 3 4। अब हमारी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये हमारी एक डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा एरिया आ गया है 4658.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स एरिया इफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है सर्कल की और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम C से डिनोट करते हैं और सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2πr। ओके, अब सरकमफ्रेंस अब हमें क्या फाइंड आउट करना है रेडियस। तो रेडियस हो जाएगी हमारी C/2π, राइट। सरकमफ्रेंस हमको दे रखी है 176 सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, राइट।
अब हमारा जब हम इसको 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा हमारा 176 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब मैं इसको कैंसिल करती हूँ, ये 11 से मैं कैंसिल कर रही हूँ। 11 2 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11, 17 में से 11 हम माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 11 6 जा 66, और ये 2 8 जा 6 और 2 4 जा 8, राइट। अब हमारी रेडियस आ गई है 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है एरिया। तो एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू है 22/7, और आर आई है हमारी 28 मल्टीप्लाइड बाय 28। आर स्क्वायर है तो 28 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 7 4 ज़ा 28, कैंसिलेशन कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 22 4 ज़ा होता है 88 मल्टीप्लाइड बाय 28। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 8 ज़ा 64 और 6 70, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 और 1 17। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 4 6 7 + 7 14, कैरी 1 1 और 1 2। तो हमारा एरिया आ गया है इसका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज 16 पाई सेंटीमीटर। हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है C = 16 पाई 16 पाई सेंटीमीटर। तो अब हमारी C = होता है 2 पाई r। तो r रेडियस हमें निकालनी है, तो r हो जाएगी हमारी C/2 पाई। सरकमफ्रेंस हमें कितनी गिवन है 16 पाई, ठीक है। C है 16 पाई अपॉन 2 पाई। पाई से हम पाई को कैंसिल कर देंगे और 2 से 16 को कैंसिल करेंगे, तो 2 8 ज़ा 16। तो हमारी रेडियस आ गई है 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो हम एरिया निकालते हैं। इसका एरिया = पाई आर स्क्वायर। पाई है हमारा पाई इंटू 8 इंटू 8, राइट। 8 सेंटीमीटर है हमारी रेडियस। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब हमें सरकमफ्रेंस इसमें दी गई है पाई में, तो हम इसके आंसर को सिंपली पाई में ही लिख सकते हैं, और हमारा आंसर हो जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ कटना नहीं है और हमें पाई में इसकी सरकमफ्रेंस गिवन थी, इसलिए हमने इसका एरिया पाई में ही लिख दिया है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, एरिया = 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स सरकमफ्रेंस ऑफ इफ इट्स एरिया इज। हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है और सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है, और हमें एरिया गिवन है। तो एरिया हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें इसकी रेडियस पता चल जाए तो हमें डायामीटर पता चल जाएगा, और डायामीटर पता चल जाएगा तो सरकमफ्रेंस पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले इसकी आर निकालेंगे, यानी कि रेडियस। अब हमारी आर स्क्वायर क्या होगा A/पाई, राइट। अब हमें एरिया कितना गिवन है 394.24 अपॉन 22/7 पाई की वैल्यू,
अब हम इसको लिख सकते हैं 394.24, ये 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में अपॉन 22। अब मैं इसको इसकी ये डेसिमल हटाकर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। और मैं इसको कट कर रही हूँ 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको 2 से कट करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब मैं इसको 11 से कट करूँगी, 11 1 जा 11, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 8, तो 11 7 जा 77, बचेंगे 10, तो ये हो जाएगा 101। 11 9 जा 99, बचेंगे 2, और 11 2 जा 22। आप इसको ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है इसलिए। तो अब ये हो गया हमारा 1792 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 100। अब मैं इसको 4 से कट कर रही हूँ क्योंकि हमारा आर स्क्वायर है, तो हमें सब पेयर्स में चाहिएंगे जिससे कि हम सिंगल सिंगल उसका नंबर ले लें और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब मैंने इसको 4 से कट किया है तो 25 टाइम्स जाएगा, और मैं ऊपर इसको कर रही हूँ 4 से कट, तो 4 4 जा 16, 1 यहाँ पर बचेगा, फिर हमारा 4 4 जा 16, तो 3 बचेगा, और 4 8 जा 32। तो अब हमारे पास आ गई 448 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 25। अब 448 को मैं इसको रब कर रही हूँ थोड़ा, 448 को हम अगर 8 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 8 5 जा 40, और यहाँ पे 4 बचेंगे, और 8 6 जा 48। तो हम लिख सकते हैं 448 को 56 मल्टीप्लाइड बाय 8, राइट। तो मैं इसको लिख रही हूँ अब 56 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 25। अब 56 को हम 8 7 जा 56 लिख सकते हैं, 8 7 जा 56 इंटू ये 8 और 7 पहले से हैं हमारे पास अपॉन 25। तो अब हम ये दोनों पेयर बन गए हैं, तो जब हम आर लेंगे इसकी आर स्क्वायर की जगह, तो हम पेयर में से एक उठा लेंगे, ये 8 का एक पेयर है और एक हमारा 7 का पेयर है, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, और 25 का अंडर रूट होता है 5, जो हमें पता है 5 5 जा 25 होता है, तो ये आ गया नीचे 5। ये हो गया 8 7 जा 56 अपॉन 5। अब इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, और 1 बचेगा तो 0.2, 5 2 जा 10। तो अब हमें हमारी रेडियस मिल गई है जो कि है 11.2 सेंटीमीटर। हमारी रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है हमारा 2r, राइट। तो अब हम इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.2, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारा डायामीटर आ गया है 22.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है हमारी पाई डी, तो हम इसको पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू आ गई हमारी 22.4। अब मैं इसको 7 से कैंसिल कर रही हूँ, 7 3 जा 21, 1 बचेंगे, तो 7 2 जा 14, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 मल्टीप्लाइड बाय 22, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
और यहाँ पर भी 4 और 6, ये आ गया 4, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 1 और 6 7, और यहाँ पर ये एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल। तो हमारी सरकमफ्रेंस आ गई है 70.4 सेंटीमीटर। एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो इसको केयरफुली। नाउ सेकेंड पार्ट इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है हमारा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर हो जाएगी हमारी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पाई, राइट। और ए है हमारा 25 पाई अपॉन पाई, ए अपॉन पाई, पाई से पाई कट हो जाएगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। 5 5 से 25 होता है। अब हमें रेडियस मिल गई है तो हम डायामीटर इजीली निकाल देंगे। डायामीटर हो जाएगा हमारा 2r, यानी कि 2 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। और अब सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2d नहीं, पाई डी, राइट। तो ये पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 और सरकमफ्रेंस आ गई हमारी 10 पाई सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पाई में गिवन था इसलिए हमने आंसर भी इसका पाई में ही निकाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए बाईसाइकिल व्हील इज 1 मीटर 26 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन ऑफ द व्हील। हमें एक उसका व्हील दिया है और उसका डायामीटर गिवन है 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि वो जब 1 रोटेशन होगा उसका व्हील का तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 रोटेशन मतलब ये पूरा कंप्लीट एक बार घूमेगा, और जब पूरा कंप्लीट घूमेगा तो इसका पूरी फुल आर्क को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, राइट। तो हमें इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी होगी। सरकमफ्रेंस हमारी क्या होती है, c इज इक्वल टू 2 पाई r, ओके। तो हमें क्या होगा, हमें डायामीटर गिवन है तो सबसे पहले हमें इसकी रेडियस निकालनी होगी। तो डायामीटर है हमारा 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर में है तो हमें इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 यूनिट में हम नहीं इसको मीज़र कर सकते हैं। तो 1 मीटर में हमारे होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 26 सेंटीमीटर, यानी कि 126 सेंटीमीटर। तो ये होता है हमारा डायमीटर। अब रेडियस क्या होती है हमारी, d/2, राइट। तो ये हो जाएगी हमारी 126/2, ठीक है। तो ये हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63 सेंटीमीटर। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 × 12, 2 3 × 6, तो हमारी रेडियस आ गई है 63 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस इसकी मिल गई है तो हमें रेडियस इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। अब ये द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन इज क्या होगी, सरकमफ्रेंस, इज सरकमफ्रेंस ठीक है। और सरकमफ्रेंस हमारी क्या होती है, 2 पाई r, राइट। तो हम इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और r है हमारी 63 जो हमने फाइंड आउट की है।
अब 7 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 7 9 ज़ा 63। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 2 ज़ा 44 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 9 4 ज़ा 36 कैरी 3, 9 4 ज़ा 36 और 3 39। ये आ गई हमारी 396 सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में गिवन था तो हम इसको फिर से मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 100 से डिवाइड करना होगा और ये हमारा आ जाएगा 3.96 मीटर। क्योंकि 2 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी। और जब हमारा 3.96 मीटर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मीटर और 96 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द व्हील नीडेड टू कवर 1.98 किलोमीटर। अब जो है हमें ये बताना है कि वो व्हील कितनी बार घूमेगा ये 1.98 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.98 किलोमीटर। सबसे पहले तो हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो हम 1.98 को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1.98 में 1.98 इंटू 1000 मीटर होंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 198 और 3 जीरो है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो यहाँ पर हमारा वो डेसिमल हटके और 1 ज़ीरो इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस आ गई 1980 मीटर। अब हमारी जो एक रोटेशन में जितनी हमारी डिस्टेंस लगी थी, अगर हमें नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस traveled in one rotation, राइट। जब हम टोटल डिस्टेंस को अगर हम एक रोटेशन जितनी डिस्टेंस उसने एक रोटेशन में कवर की थी अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो कितनी बार रोटेट करेगा तो हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब हम इसको करते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस यह है हमारा 1980 अपॉन हमें 1 उसका आया था 3.96 क्योंकि मीटर में है तो हमने इसको मीटर में ले रखा है तो हमने यहाँ पर भी मीटर वाली वो ली है। हमारा मीटर में आया था 3.96 और 396 था सेंटीमीटर में, तो हमने ये मीटर वाली ही दोनों मेज़रमेंट ली हैं। तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, ये डेसिमल हटाऊंगी तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 से कर रही हूँ मैं, 2 1 ज़ा 2, 9 यहाँ पर बचेगा 1, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16 और ये हो गया हमारा 2 9 ज़ा 18, फिर से 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18 और 2 0 0। अब फिर मैं इसको 2 से कर रही हूँ, 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18 और ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10। अब मैं इसको 11 से कर रही हूँ, 11 9 ज़ा 99 और 11 4 ज़ा 44, यहाँ पे 5 बचेंगे, 11 5 ज़ा 40, 11 5 ज़ा 55। तो ये हमारा आएगा कैंसिल करके
यहाँ पर आ गया ऊपर 45 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 9। 9 से ये 45 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, तो ये आ गया हमारा 500 मीटर। तो हम 500 रोटेशन, सॉरी, तो नंबर ऑफ रोटेशन आ गए हमारे 500। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।